प्रहलाद जी के सिर को चाटने लगे, हाथों से सहलाने लगे। इस विचित्र भेष को देखकर देवताओं के नेत्रों से झरझर आंसू बहे। इतना प्यारा भावुकता को देखकर के देवता के आंखों में आंसू आ गया। देखो ये जो विचित्र रूप भगवान ने धारण किया है, ये तो प्रहलाद जी के लिए ही ये थे, और प्रहलाद जी के अलावा इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भगवान को शांत कर दे। देखो भगवान शंकर भी जाते हैं स्थिति करने के लिए। भगवान शंकर किस पे जाते हैं? नंदी पर। और जहाँ जाते हैं और जहाँ नरसिंह भगवान एक आंख टेढ़ी करके घुलक्का मारते हैं, सोई शंकर जी का बैल दौड़ता हुआ नजर आया। और उसके बाद जाते हैं माता लक्ष्मी जी स्तुति करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी असमर्थ रहे। देखो भगवान के वो विचित्र रूप को देख करके कोई पास भी नहीं जाना चाहता है। देखो अगर नरसिंह भगवान को कोई भी शांत नहीं कर पाते हैं तो इस दुनिया का अंत होना निश्चित है, क्योंकि भगवान ये जो क्रोध में है ना, ये प्रहलाद जी के कारण ही है। तो प्रहलाद जी के अलावा इस दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान नरसिंह को शांत कर दे। तो सब देवता की नजर पड़ता है प्रहलाद जी के ऊपर। प्रहलाद जी से कहते हैं तुम्हारे कारण ही भगवान ये रूप धारण करके आए हैं, अगर तुम प्रार्थना करोगे तो भगवान जरूर सुनेंगे। तो प्रहलाद जी ने दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना की। क्या भगवान प्रहलाद जी का प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या इस दुनिया का अंत होना निश्चित है? तो ही जानोगे आज के वीडियो के अंत में। भगवान ने धीरे से कहा, प्रहलाद तुम्हें हमारे कारण बड़ा कष्ट मिला, तुम्हारे पिता बहुत खतरनाक थे, मंगाओ मांगो क्या चाहते हो। प्रहलाद जी ने थोड़ा टेढ़ा मुंह किया और प्रभु की तरफ देखकर बोले, नरसिंह भगवान की तरफ, भगवान आप बड़े बाबरे हो, आप बड़े विचित्र हो। लेने देने का काम तो बिजनेसमैनों में होता है, जो लेने देने का काम करता है वो भक्त नहीं होता है, वो व्यापारी होता है। भगवान का भक्त तो लेने देने की बात नहीं करता, वो तो सब कुछ समर्पित करने की बात करता है। जहां इतना सुना भगवान के भी नेत्रों से आंसू बह गए। क्या अद्भुत भक्त हैं। आपने पूछा श्रेष्ठ भक्ति क्या? ये श्रेष्ठ भक्ति। और पहला अधिकार अगर हम किसी को दें तो पहला है, पर दूसरा अधिकार अगर श्रेष्ठ भक्तों में रामायण के परम भक्त केवल, ये भी कम भक्त नहीं है। जरा इनसे भी सीखना भक्त कैसा हो। नाव पर बैठाया राम को, लक्ष्मण को, माँ जानकी को, पार किया गंगा। तो क्या गजब का चित्रण है। जरा देखना, जो दुनिया को पार कर रहे हैं उनको पार हमारे केवट ने किया। जो दुनिया को पार करते परमात्मा, उनको पार कराने का सौभाग्य हमारे केवट को प्राप्त हुआ। और जब गंगा से पार उतरकर बाहर पहुंचे तो दंडवत प्रणाम किया। और जरा चित्रण देखना आप, कितनी अद्भुत कथा है। रामचरितमानस के केवट के प्रसंग को जरा गौर से सुनना। मेरे पागलों, जब गंगा से नाव से पार कराया केवट भैया ने और प्रणाम किया, भगवान संकोच में पड़ गए, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों का वेश बना करके आए हैं, कुछ है ही नहीं देने के लिए। लेकिन पिए सिए की ये जानन हारी, मन की बात को जानने वाली, अपने पति देव की बात को जानने वाली। जरा विवाहित स्त्रियों को गौर से सुनना चाहिए, क्या गजब का पति और पत्नी का रिश्ता होता है। माता जानकी जी मन की बात समझ गई और हाथ में जैसे ही देखा कि प्रभु के हाथ में कुछ नहीं है देने के लिए, संकोच खा रहे, तो पिए सिए की ये जानन हारी, तुरंत अपनी मुद्री को उतारकर धीरे से दे दिया। सरकार आपके उस हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, आपके दूसरे हाथ में तो कुछ है, इस मुद्री को ही दे दो। उस मुद्री को भी दे दिया। तो सरकार आपके उस हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, इस हाथ में तो है, जरा इसको ले लीजिए। कितना गजब का चित्रण है। और केवट कहता, सरकार अगर हमें कुछ लेना ही होता तो क्या कहना, हमें कुछ चाहिए नहीं। अरे भाई कैसे नहीं कुछ चाहिए, पर कुछ तो मांगो। केवट कहता, सरकार हमें क्या चाहिए, देना ही है तो आप इतना वचन दे दो, जैसे आपको हमने पार किया, हम तुम्हारे दरवाजे पे आवे तो तुम हमको भव से पार करा देना। इसके अलावा हमको क्या चाहिए। ये केवट का भाव, क्या अद्भुत, ये श्रेष्ठ भक्ति है। भगवान से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग भगवान की भक्ति भी करते हैं तो कुछ पाने की। अरे हमने तो बागेश्वर धाम पे देखे, बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हजारों लोग। देखो सबसे बड़े भक्तों में पहले नंबर पे तो है प्रहलाद जी, लेकिन दूसरे नंबर पे है हमारे केवट भैया। देखो केवट भैया ने राम जी को और लक्ष्मण जी को और माता जानकी जी को भी नाव में बैठाया और गंगा भी पार करा दिया। देखो गंगा तो केवट भैया ने पार करा दिया और प्रणाम किया तो भगवान संकोच में पड़ गए, क्योंकि भगवान के पास कुछ है ही नहीं केवट भैया को देने के लिए, क्योंकि
क्योंकि राम जी ने तो तपस्वियों का भेष बना करके आए हैं